आज पुनः मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान और भक्त के जो संबंध हैं अनोखे हैं। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म रूप बना हुआ प्रसन्न मन वाला भक्त और सभी प्राणियों में समभाव रखने वाला साधक या ऐसा भक्त मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है, यानी भक्ति की पराकाष्ठा है। वह इस पराभक्ति से मुझे यानी ईश्वर को मैं जितना हूं और जो हूं उसको तत्व से जानता है, उसके गुण को पहचानता है, उसके रहस्य को जानता है। कहने का अर्थ इतना ही है कि भक्त और भगवान में कुछ अंतर रहता ही नहीं, और वो भक्त भगवान को अपना ही मानता है और उसे ये पूर्ण दृढ़ विश्वास होता है कि वो भगवान का है और भगवान उसके हैं। उसका व्यवहार जो भगवान के साथ है वो भी एक साधारण होता है, सामान्य व्यवहार होता है। भगवान को आदेश भी दे देता है भक्त, आश्चर्य करेंगे आप। और ये आदेश उसे अधिकार मानकर देता है कि भगवान तो मेरे हैं, पूर्ण विश्वास के साथ में। इसी के लिए भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ब्रह्म भूत है प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ऐसा भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में एक भक्त हुए हैं नामदेव जी। भगवान विट्ठल से बड़ा ही आत्मिक संबंध रहा है उनका। वे रोज मंदिर जाते, भगवान पंढरीनाथ के दर्शन करते और जब आते तब एक ही बात कहते थे भगवान से कि मेरी आई यानी मेरी माँ रोज आपके लिए भोजन बनाती है, आपके लिए इंतजार करती है, किंतु आप आते नहीं। कभी तो भोजन ग्रहण करने आइए, कभी तो पधारो। रोज रोज एक ही बात सुनकर भगवान एक दिन बोल उठे, नामदेव ये कैसे संभव हो सकता है? यहां भक्त लोग आते हैं, मैं नहीं रहूंगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, किंतु एक काम कर सकते हैं कि तुम मेरी जगह खड़ा हो जाए तो मैं तुम्हारी माँ के बनाए हुए, तुम्हारी आई के बनाए हुए भोजन पाने के लिए चला जाऊंगा। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है पंढरीनाथ। भगवान बोले कि मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगा और ऐसा श्रृंगार करूंगा कि तुम्हें पंढरीनाथ ही बना दूंगा, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। नामदेव जी ने हाँ कर लिया, कहे कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो इस शुभ अवसर से वंचित रहूंगा, किंतु मेरी माँ मेरी आई तो प्रसन्न हो जाएगी। नामदेव जी तैयार हो गए कि नामदेव जी वहां खड़े हो जाएंगे। अब क्या था, भगवान को मनी मन हंसी आ रही थी कि आज तो नामा फंस गया है। अब भगवान ने हंसते हंसते नामदेव जी को स्पर्श किया और नामदेव जी को अपने जैसा श्याम वर्ण का बना दिया। हूबहू पंढरीनाथ बन गए नामदेव। भगवान का स्पर्श भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। ऐसे भक्त भाग्यशाली हुए हैं नामदेव जी। और वहां से जाने से पहले नामदेव जी से कहने लगे, देखो नामदेव घबराना नहीं, ये पुजारी सुबह सुबह आएंगे, मंगला आरती करेंगे, काकड़ आरती करेंगे और वो सब मुझे ठंडे पानी से स्नान करवाते हैं। तू ठिठुरना नहीं, घबराना नहीं। उनको मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम यहाँ खड़े हो, मैं चला गया हूँ। वो लोग मेरे नाक पर मक्खन भी लगाते हैं, तो उसे चाटना नहीं, तुम्हारे भी नाक पर मक्खन लगाएंगे। चुपचाप खड़े रहना, क्योंकि मैं तो चुपचाप ही खड़े रहता हूँ। अगर तूने वो मक्खन चाट लिया तो समझ ले कि मेरी और तुम्हारी दोनों की धुलाई हो जाएगी। फिर क्या था, भगवान ने धीरे धीरे उनका श्रृंगार पूरा कर दिया। अब जब पूरी तैयारी हो गई तब पुजारी तुम्हारा द्वार खोलेंगे, मैं चला जाऊंगा। उसके बाद में पुजारी तुम्हारा द्वार खोलेंगे और सभी भक्त तुम्हारा दर्शन करने आएंगे। भक्त तुमसे मांगेंगे, सभी भक्त तुमसे कुछ न कुछ मांगेंगे, लेकिन उनको तुम कुछ देना नहीं। बस यूं कहकर ठाकुर जी वहां से नामदेव जी के घर चले गए। आधी रात को वहां पहुंचे, द्वार पर जाकर आवाज लगाई, द्वार खोलो भैया। आवाज सुनकर माता ने जैसे ही द्वार खोला तो देखा भगवान पंढरीनाथ स्वयं खड़े हैं। मां की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, बावरी हो गई। भगवान बोले, मैया जल्दी लाओ, बड़ी भूख लगी है। ये पुजारी मुझे रोज पूरन पूली ही खिलाते हैं,
आज बड़े आनंद से मैया के हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण करूंगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तब मुझे तृप्ति मिलेगी। अब मैया ने भोजन लगाया। भोजन करते करते ठाकुर जी से पूछ लिया मैया ने, नामदेव कहाँ है? भगवान बोले, नामदेव मंदिर में है। बस मैया के हाथों से बना हुआ भोजन बड़े चाव से ग्रहण करने लगे, जैसे कितने दिनों से भोजन प्राप्त ही नहीं किया हो। भगवान की लीला को कौन पहचाने? अद्भुत है उनकी लीला, अद्भुत है प्रभु, और अद्भुत है नामदेव जी, जो स्वयं में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं समझते। मैया से बोलने लगे, भगवान जल्दी चलो मैया, मंगला आरती काकड़ आंगली आरती देखनी है हमें, और एक कंबल मुझे दे देना। मैया समझी नहीं। अरे बोले, एक कंबल दे देना मुझे, मैं ओढ़ के चलूंगा, अपने आप को ढक लूंगा। अगर रास्ते में किसी ने देख लिया, पहचान लिया, तो समझ लो कि तुम्हारी और मेरी खैर नहीं, और नामदेव तो गया काम से। अब भगवान की लीला देखो। मंगला आरती के लिए भगवान मैया के साथ में भक्तों की लाइन में लगे हुए हैं। मैया ने पूछा, आरती किसकी हो रही है? भगवान बोले, आज नामदेव मेरी जगह खड़ा है, आरती हो रही है नामदेव की। और नामदेव को देखकर भगवान बड़े ही प्रसन्न थे, आनंद में थे। प्रभु अपने भक्त की दशा देखकर, भक्त की इच्छा पूरी करके बड़ा आनंदित हो रहे थे, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। देख रहे थे कि आज मेरा नामा कितना सुंदर लग रहा है, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। अब बस भगवान क्या था, उनकी लीला तो अपरंपार है। भगवान गर्भगृह में अंदर चले गए। जैसे ही गर्भगृह में आए, नामदेव जी ने सोचा कि कहीं ये मुझे प्रणाम न कर दे, मेरे पांव न छू लें। नामदेव जी की आंखों से अश्रु बहने लगे। पंडरीनाथ दया करो। भगवान बोले, पंडरीनाथ रोना नहीं, रोइयो मत, ये पुजारी मारेंगे दोनों को। भगवान भक्त कहाँ हारने देते हैं, सब कुछ संभाल लिया। और आज भी वर्ष में एक दिन वहाँ नामदेव जी की पूजा होती है। बोलिए भक्तवत्सल श्री पंडरीनाथ की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।